तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 1 में। हमने नंबर सिस्टम का एक ओवरव्यू पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं हमने वो सब पढ़ा था। आज हम फिर थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे, जो जो हमें मिस हो गया है हम वो पढ़ेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सो ऑन। इसी तरह होल नंबर्स, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और सो ऑन। इसी तरह हमें और क्या क्या था? इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स जैसे -1, -2, -3, -4, माइनस और सो ऑन। और इसमें क्या होता है? ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा होता है इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, और हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स। कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू की शक्ल में होते हैं, लेकिन नीचे हमें क्यू जो है वो कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2/7 हो सकता है, लेकिन 2/0 कभी नहीं हो सकता। कोई भी टर्म जो डिवाइड बाई 0 वो रेशनल नंबर नहीं है। ये एक बात और समझ लो, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 है या 3 है, इसको डिवाइड 0 के साथ करेंगे, ये हो ही नहीं सकेगा ना, तो इसको बोलते हैं एनडी, नॉन डिफाइनेड। ये डिफाइन नहीं हुआ अभी तक, तो इसे एनडी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको रेशनल नंबर नहीं माना जाता। उसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जैसे √2, √3, √5, √6, सो ऑन, ठीक है ना। इनका वैल्यू जो है और जो पाए है वो भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये जहन में रखना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रेशनल के बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली। उसके बाद हमने को प्राइम पढ़ा था, टिफिन प्राइम पढ़ा था, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किनको कहते हैं? जो भी नंबर है हमने पढ़ा, रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, इवन और जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो दो पार्ट से बने, एक होता है रियल प्लस इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो कि रियल और इमेजिनरी को मिलके बनाए। रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 ले ले, प्लस इमेजिनरी नंबर जैसे 7 आई का क्या मतलब होता है? आयोटा, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो उसके बाद हमें अब क्या पढ़ना है? तो मैंने कुछ एक्सरसाइज बनाई आप लोगों के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा होल नंबर है? होल नंबर किस से स्टार्ट होता है? 0 से। तो आंसर क्या आ गया? 0, क्योंकि 0 हमारा क्या है? होल नंबर है। इसी तरह नेचुरल नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो नेचुरल नंबर ये। अब बात यह है कि ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है रेशनल नंबर। कौन सा? रेशनल नंबर भी है ये और रियल नंबर भी है ये, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है? नेगेटिव इंटीजर। और ये कौन सा है? रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर तो सारे रियल नंबर है, लेकिन ये कौन सा है? होल नंबर है। ये कौन सा नंबर है हमारे पास? रेशनल नंबर है। ये कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर है। ये कौन सा है? पी बाई क्यू की शक्ल में कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं? इसको समझने के लिए हम देखो क्या करेंगे काम। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो
1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन। तो इंटीजर्स, अब हमें देखना है इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 और सो ऑन। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हमारे पास कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका क्या मतलब है, जो ये वाले नंबर हैं नेचुरल नंबर सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी हमारे पास है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। या हम ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, वो क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया, तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर उसके बाद क्या, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स, पहले हमें होल नंबर्स देखने, ठीक है, पहले आप इसको देखें, आपको ये पता होना चाहिए। ऑल होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और नेचुरल नंबर तो मैंने लिखा ही था 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट। अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, कि सभी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 0 जो है 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका ये मतलब स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, हो गया होल नंबर, जो भी होल नंबर, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, तो मतलब नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, जो भी रेशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है? देखो हमारे पास रेशनल नंबर ये भी आ सकता है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ये क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि जिसको कुछ डिवाइड में नहीं होता है, डिवाइड में जिसको कुछ नहीं होता है उसको 1 होता है। ठीक है, उसको 1 होता है, तो इसलिए ये पी बाई क्यू की शक्ल में। तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर ये वाले हैं हमारे पास, कौन से वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो रेशनल नंबर जो हमारे पास है, रेशनल नंबर 1/2 की शक्ल में है। ठीक है, पी बाई क्यू की शक्ल में है, ऐसा कोई रेशनल नंबर है तो वो क्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, मत आता है 1/2, मत आता है नेचुरल नंबर्स की इसमें कहीं पे भी। तो इसका यह मतलब है जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। इसका ये मतलब निकलता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। देखो अब हमें किसका बोला गया, नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स सारे जो हैं वो क्या है, ये कल भी हमने पढ़ा था, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसको भी 1 डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, सबको हो जाएगा 1 डिवाइड। तो ये बन गया पी बाई क्यू की शक्ल में। तो पी बाई क्यू की शक्ल वाले क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते हैं, तो इसलिए हम इनको ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो भी है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है, थर्ड वाला स्टेटमेंट। अब हमें नीचे देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ये बोला कि कौन सा ट्रू है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ओके, ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉलोज। ठीक है, नहीं, तीसरा नहीं करता है। ओके, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। ओके, ये करेक्ट है। अब हमें एक और दिया स्टेप, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी फॉलो करता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमें नंबर सेकंड मतलब बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। जो भी प्राइम नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट जो होते हैं, 2 है, 3, 5, 7 सो ऑन। जो हमारे पास 2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे है, 2/1 रेशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब जो भी नंबर प्राइम नंबर होगा वो क्या है, रेशनल नंबर। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, जो भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर। देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे √2, √3, पाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्या है, ट्रू। नो कंपोजिट नंबर इज रेशनल नंबर, नो कंपोजिट नंबर इज
पहले कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वो कहते हैं जिनको एक से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, 4 को 2 से भी डिवाइड होता है, हो गया एक से ज़्यादा इसके फैक्टर है। मतलब एक तो होता है 4/1, ये हो गया 1 के साथ, एक होता है 4/4 मतलब इट सिर्फ, फिर होता है कोई इनके बगैर कोई फैक्टर हो तो इसको 2 है, इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको बोलते हैं ये अदर देन प्राइम नंबर। जहाँ पे जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर, क्योंकि हमें 4 है जैसे, 6 है जैसे, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। और ये क्या आ सकते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये इनको डिवाइड बाय 1 होता है, ठीक है ना, हो गई। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद नो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंटीजर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है किसको कहते हैं? जो 1 प्लस आई, फॉर एग्जाम्पल ये 1 जो है ये रियल नंबर है, आई नंबर हो गया इमेजिनरी नंबर। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है, या आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर जिसका कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये मिल के बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि नो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंटीजर इटसेल्फ क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर प्लस आयोटा बन के बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका ये मतलब है कि नो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंटीजर। तो मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट सही है और थर्ड पार्ट रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पाई इज है। पाई क्या है? रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये तो आपको पता ही है, 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 1 है? नहीं है। 4 है? नहीं है। क्यों? 4 डिवाइड 2 के साथ होता है, 9 3 के साथ डिवाइड होता है, इसका मतलब है 5 है आंसर। 5 क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। ये क्यों प्राइम नंबर कितने कहते हैं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 30। पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर 10 से 30 तक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 10 से 30 तक हैं 11 13 17 19 23 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 हो गया। कितने हैं ये कितने आते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। इसका क्या मतलब है? 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 11। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? पहले प्राइम नंबर्स आपको पता होनी चाहिए। 2 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये 50 तक है प्राइम नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर ही स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर जो है वो सबसे छोटा वाला कौन सा है? तो कौन सा? 11 है ना। तो यहाँ पे देखो 7 के बाद 11 आता है, 10 नहीं आता है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 11 ही है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट है। उसके बाद लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर इज 7, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 7 है, 7 के बाद कोई डिजिट हमें नहीं आता सिंगल डिजिट, जैसे 8 और 9 वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि 7 जो है हमारे पास
लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर या 1 डिजिट प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है फिर? 2, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ओनली, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स मिलेंगे, वाहिद जो है 2 है जो इवन प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज़, वो कौन सा है? 97, ठीक है। तो ये याद रखना। 47 के बाद अगर हम लिखें तो 53 भी है, 59 है, 61, 67, 67 लिखा मैंने, 67, 71, 73, 70, फिर 9, हाँ 9 भी है। उसके बाद 83, 89 और 97। ये टोटल कितने? 25। तो 1 से 100 तक कितने? ये 1 से 100 तक है, ठीक है। तो ये कितने? 25। तो क्वेश्चन हमें यहाँ से फिर इसकी फोर्थ पार्ट क्या है कि देयर आर 20 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने? 25 है। तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, लेकिन फोर्थ तो नहीं है। तो इसमें लिखा है कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो ये गलत है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा फॉलो करता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा फॉलो करता है, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से एक और ऑप्शन लिखा है ओनली फोर्थ फॉलोज, ये भी गलत है। ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, ये भी गलत है, ठीक है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद विच फॉलोइंग इज ए डिविन प्राइम नंबर। डिविन प्राइम नंबर कौन सा है? डिविन प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंस 2 की हो। कितनी की हो? 2 की हो, ठीक है। पहले हमें देखना है कि ये 3 और 8, इसमें डिफरेंस कितनी की है? 5 की। ये तो प्राइम नंबर है, इसमें 5 की डिफरेंस है, तो ये वाला नहीं है। 7 और 8 में 1 की डिफरेंस, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन कौन सा? को प्राइम है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस 1 की है। फिर और 5 और 7, इसमें डिफरेंस 2 की है, ठीक है ना। 5 और 7 होगी, 2 की डिफरेंस है। और यहाँ पे है 9 और 13, इसमें 4 की डिफरेंस है। तो आंसर कौन सा है? सी पार्ट। याद रखना, जब डिविन प्राइम पे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मतलब होता है वहाँ पे पहले तो देखना आपको ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे हमें 2 और 4 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 2 किसको डिवाइड करता है? 4 को। इनका कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? ऐसे बताओ, 2, 4, यहाँ से 2 से अगर हम करेंगे इसको एलसीएम निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब 2 ने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ये कॉमन फैक्टर बन गया इसका। इसका मतलब है ये वाला को प्राइम नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ट्विन प्राइम हमें क्या आंसर निकला? 5 और 5, 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कहाँ तक आते हैं? 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है ना। 2 और 5 हो गए 7, 7 हो गए 14, 14 और 11 कितने आ गए? 25, और 13 से यहाँ तक करोगे जो ये 129 के बराबर आता है, ठीक है। 129 के बराबर आता है। 128 नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? 129, ठीक है। फिर द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 से 100 के बीच जितने प्राइम नंबर उनका सम कितना? ये सिंपली याद रख लेना, ये 1060 होता है। ये मैंने निकाला था, 1060 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम। को प्राइम देखो 2,9, 2,8, 3,9। देखो जो 4 और 12 है, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इसको समझाने के लिए आप लोगों को। 4 का किस के साथ? 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। तो 4 इसका फैक्टर बनता है, दोनों का बनता है फैक्टर, तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 3,9, 3,9 का क्या फैक्टर होता है? एलसीएम 3 1 ज़र 3, 3 ज़र नहीं, मतलब कि 3 जो है वो को फैक्टर है इनका, ठीक है, दोनों का। तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। फिर 2,8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसका मतलब है 2 इनका को फैक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2,9 है, 2,9 को अगर हम निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 9 का नहीं निकलेगा, फिर 9 इधर आ जाएगा, फिर 9 को अलग से हमें 9 1 ज़ा 9। तो इसका मतलब है ये जो है इसमें जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वही वाला को प्राइम है। तो आपको ऑलरेडी मैंने समझाया था को प्राइम किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो
जो हमने ओवरव्यू कल पढ़ा था, और लेक्चर नंबर 2 में इनका जो बेसिक चीज़ें थी जो मिस हुई थी, मे भी आपको समझ नहीं आया होगा, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस बनाए थे आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो उसको। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट में आप बताना। और क्वेश्चन आपके लिए एक मैंने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था कि पाई कौन सा नंबर है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।